सभी को सुप्रभात। आज हम स्विट्ज़रलैंड के संविधान की विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। स्विट्ज़रलैंड के संविधान की सामाजिक आर्थिक विशेषताओं का अध्ययन हमने पिछले अध्याय में कर लिया था। आज हम संविधान की विशेषताएं पढ़ेंगे। संविधान, किसी भी देश के संविधान की विशेषताएं वहाँ की सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था से प्रभावित होती है, और स्विट्ज़रलैंड की सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था का हम अध्ययन कर चुके हैं। हम देखते हैं कि स्विट्ज़रलैंड विश्व की सबसे प्रमुख राजनीतिक प्रयोगशाला है। बहुत सारी राजनीतिक विशेषताएं यहाँ के संविधान में हैं जो अन्य संविधानों में नहीं पाई जाती है। यहाँ का संविधान बहुत अधिक मौलिक और विलक्षण संविधान है, और कुछ विशेषताएं ऐसी है स्विट्ज़रलैंड के संविधान की जिन्होंने इसके अध्ययन को बहुत अधिक महत्वपूर्ण बना दिया है। समस्त विश्व में राजनीतिक व्यवस्था के प्रति रुचि रखने वाले व्यक्ति इसका अध्ययन बहुत गंभीरता के साथ करते हैं। स्विट्ज़रलैंड के संविधान की विशेषताओं का अध्ययन हम निम्न रूपों में कर सकते हैं। इसकी सबसे पहली विशेषता है निर्मित, लिखित और व्यापक संविधान। स्विट्ज़रलैंड का संविधान जिस तरह से हमारे भारत का संविधान है, फ्रांस का संविधान है, अमेरिका का संविधान है, इन सभी देशों के संविधानों की भांति एक निर्मित और लिखित संविधान है। सबसे पहले स्विट्ज़रलैंड में संविधान निर्मित हुआ था 1848 में। 1998 तक ये लागू था, परंतु वर्तमान में जिस संविधान का हम अध्ययन करते हैं इसे 1998 में निर्मित किया गया और 1999 में लागू किया गया है। ये एक निर्मित, लिखित और व्यापक संविधान है। इसमें 195 धाराएं हैं, इसमें 4 अध्याय है, और इसका आकार बहुत विस्तृत हो गया है। और इसके आकार के विस्तृत होने के 2 प्रमुख कारण हैं। इसमें अनेक ऐसे विषयों का उल्लेख कर दिया गया है जिसका कोई संवैधानिक महत्व नहीं है। उदाहरण के लिए मछली मारना, शिकार खेलना, जुआ खेलना आदि विषयों का संविधान में उल्लेख कर दिया गया है, परंतु इनका कोई संवैधानिक महत्व नहीं है। दूसरा, क्योंकि स्विट्ज़रलैंड में संघात्मक शासन व्यवस्था है, तो संघीय शासन व्यवस्था में शक्तियों का बंटवारा संघ और राज्य की सरकारों के बीच में होता है। तो स्विट्ज़रलैंड के संविधान में संघीय और कैंटनों की सरकारों के बीच विधायी और प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र का जो बंटवारा किया गया है वो बहुत विस्तार से किया गया है। इसलिए स्विट्ज़रलैंड का संविधान एक व्यापक संविधान है। स्विट्ज़रलैंड के संविधान की एक अन्य विशेषता है प्राचीनतम गणराज्य। स्विट्ज़रलैंड का गणराज्य विश्व का सबसे पुराना है। विश्व में जब अन्य देशों में स्वेच्छाचारी और निरंकुश राजाओं का शासन था, यूरोप और एशिया के प्राय सभी देशों में राजाओं का शासन था, उस समय भी स्विट्ज़रलैंड के समस्त कैंटनों में लोकतंत्रात्मक गणराज्य स्थापित था। वहाँ की जनता को पर्याप्त अधिकार थे जिनके आधार पर शासन और पदाधिकारियों पर जनता नियंत्रण रखती थी। वहाँ पर किसी भी समय पर राजतंत्र नहीं रहा है, और रेपार्ड का कहना है कि स्विट्ज़रलैंड युगों से गणतंत्र रहा है। विश्व में किसी भी देश में जब गणतंत्र नहीं था उस समय भी स्विट्ज़रलैंड में गणराज्य था। स्विट्ज़रलैंड के संविधान की एक अन्य विशेषता है संघात्मक शासन व्यवस्था। स्विट्ज़रलैंड में संघात्मक शासन व्यवस्था है, और संघात्मक शासन व्यवस्था की मुख्य बातें अगर हम माने तो संघात्मक शासन व्यवस्था में शक्तियों का बंटवारा होता है संघ और राज्यों के बीच में। संघात्मक शासन व्यवस्था में सर्वोच्च संविधान होता है। संघात्मक शासन व्यवस्था में एक स्वतंत्र न्यायपालिका होती है, दोहरी नागरिकता होती है। ये कुछ विशेषताएं हैं जो संघात्मक शासन व्यवस्था में होती है। स्विट्ज़रलैंड का संविधान भी एक संघात्मक शासन व्यवस्था का प्रतिनिधित्व करता है। स्विट्ज़रलैंड
को एक राज्य मंडल कहा गया है, एक संघ राज्य है ये। और यहाँ के जो प्रमुख लक्षण है संघात्मक शासन व्यवस्था के, वो है लिखित और कठोर संविधान है, संविधान द्वारा केंद्र और इकाइयों में शक्तियों का विभाजन किया गया है, संघीय न्यायपालिका है, राज्यों की नागरिकता है और संघीय व्यवस्थापिका के द्वितीय सदन में सभी इकाइयों को समान प्रतिनिधित्व भी दिया गया है। इस तरह से स्विट्ज़रलैंड में संघात्मक शासन व्यवस्था की सभी विशेषताएं विद्यमान है। इसके आगे की विशेषता है उदारवादी दर्शन पर आधारित संविधान। स्विट्ज़रलैंड का जो संविधान है वो इंग्लैंड और अमेरिका आदि देशों के संविधान की भांति उदारवादी या व्यक्तिवादी दर्शन पर आधारित है, जबकि सोवियत संघ और चीन आदि देशों का जो संविधान है वो समाजवादी दर्शन पर आधारित है। स्विट्ज़रलैंड के संविधान पर शुरू से ही उदारवादी दर्शन का प्रभाव रहा है। संविधान का मूल दर्शन यही है कि जीवन के सभी क्षेत्रों में नागरिकों को अधिकतम सीमा तक स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए और राज्य के द्वारा कम से कम हस्तक्षेप किया जाना चाहिए। यद्यपि वर्तमान में समय में स्विट्ज़रलैंड में जो राज्य है उसके कार्य क्षेत्र में लोक कल्याणकारी प्रवृत्तियों का विकास हो रहा है, परंतु जो मूल विचार है संविधान का वो यही है कि नागरिकों को आर्थिक क्षेत्र में अधिकाधिक स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए। उदारवादी दर्शन जो या व्यक्तिवादी दर्शन जो होता है वो व्यक्ति की अधिक से अधिक स्वतंत्रता पर विश्वास करता है कि आर्थिक क्षेत्र में व्यक्ति पूरी तरह से स्वतंत्र होना चाहिए, राज्य का किसी भी तरह से उस पर नियंत्रण नहीं होना चाहिए। परंतु वर्तमान में हम देखते हैं कि विश्व के सभी देशों में लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा का विकास हो रहा है और जहां लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा आ जाती है वहीं पर उदारवाद पर प्रतिबंध लग जाता है, क्योंकि लोक कल्याणकारी राज्य क्या कहता है कि जनता के कल्याण के लिए राज्य को बहुत सारे कार्य अपने हाथ में ले लेने चाहिए। और यही कारण है कि जब कोई देश लोकतंत्र को लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को अपनाता है तो शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क निर्माण, सामाजिक व्यवस्थाएं, स्वास्थ्य चिकित्सा व्यवस्थाएं, सारी व्यवस्थाओं को राज्य अपने हाथ में ले लेता है ताकि समाज का जो पिछड़ा वर्ग है या समाज का जो वर्ग कमज़ोर है उसके लिए वो नीतियां बना सके, उनके कल्याण के लिए वो राज्य कार्य कर सके। तो स्विट्ज़रलैंड का जो संविधान है वो उदारवादी दर्शन पर तो आधारित है, परंतु वर्तमान में वो लोक कल्याण की तरफ वो बढ़ रहा है और यहीं पर उदारवाद पर थोड़ा सा प्रतिबंध लग जाता है। परंतु संविधान का जो मूल विचार है वो अभी भी यही है कि व्यक्ति को प्रत्येक क्षेत्र में अधिक से अधिक स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए। इसके आगे की विशेषता है स्विट्ज़रलैंड के संविधान की कठोर संविधान। स्विट्ज़रलैंड का संविधान एक कठोर संविधान है। किसी भी देश के संविधान को हम संविधान संशोधन की प्रक्रिया के आधार पर दो भागों में बांट सकते हैं, एक कठोर संविधान और एक लचीला संविधान। कठोर संविधान उस संविधान को कहा जाता है जहां पर संवैधानिक संशोधन के लिए कानून के निर्माण की सामान्य प्रक्रिया से भिन्न एक विशेष प्रक्रिया को अपनाया जाता है। जिस तरह से कानून बनता है केवल उसी तरह से संविधान में संशोधन नहीं हो सकता है। कठोर संविधान में एक विशेष प्रक्रिया के माध्यम से संविधान में संशोधन किया जाता है। विश्व में अमेरिका का संविधान जो है वो सबसे अधिक कठोर संविधान की श्रेणी में आता है। भारत के संविधान को कठोर और लचीले का समन्वय हम कह सकते हैं, परंतु स्विट्ज़रलैंड का संविधान एक कठोर संविधान है क्योंकि यहाँ पे संविधान में संशोधन के लिए एक विशेष प्रक्रिया को अपनाया गया है।
स्विट्जरलैंड के संविधान की आगे की विशेषता है धर्मनिरपेक्ष राज्य। स्विट्जरलैंड राज्य एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। स्विस संविधान के द्वारा किसी भी धर्म विशेष को मान्यता नहीं दी गई है। एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना की गई है। संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों, विशेष रूप से अनुच्छेद 15 में धर्मनिरपेक्षता का स्वरूप स्पष्ट किया गया है। अनुच्छेद 15 में कहा गया है कि सभी नागरिकों को धर्म और दर्शन की स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए। इस अनुच्छेद में 4 धाराएं हैं। अनुच्छेद 15(1) के अनुसार सभी नागरिकों को धर्म और दर्शन के स्वतंत्रता की गारंटी दी जाती है। 15(2) के अनुसार सभी व्यक्तियों को अपने धर्म और दार्शनिक विश्वासों के चयन तथा अकेले या अन्य व्यक्तियों के साथ उनके पालन की स्वतंत्रता प्रदान करता है। अनुच्छेद 15(3) के अनुसार धार्मिक समुदाय की सदस्यता प्राप्त करने और धार्मिक उपदेशों के पालन की स्वतंत्रता प्रदान करता है। अनुच्छेद 15(4) के अनुसार किसी भी व्यक्ति पर धर्म विशेष को स्वीकार करने, किसी धार्मिक समुदाय की सदस्यता प्राप्त करने, किसी धार्मिक कार्य में सम्मिलित होने या धार्मिक उपदेशों का पालन करने के लिए दबाव नहीं डाला जा सकता है। संविधान धर्म के आधार पर एक नागरिक और दूसरे नागरिक के बीच किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करता है। पूर्ण संविधान के अनुच्छेद 51 में जीसस धर्म और उससे संबंधित संस्थाओं पर प्रतिबंध लगा दिया गया था और ये स्थिति निश्चित रूप से धर्मनिरपेक्षता के प्रतिकूल थी। वर्तमान संविधान में ऐसी किसी भी बात का उल्लेख नहीं किया गया है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि स्विट्जरलैंड का जो वर्तमान का संविधान है वो एक धर्मनिरपेक्ष राज्य को महत्व देता है या एक सेकुलर स्टेट वो है। इसकी महत्वपूर्ण विशेषता है स्विट्जरलैंड के संविधान की बहुत महत्वपूर्ण विशेषता जो पूरे विश्व में वर्तमान में कहीं भी नहीं है। स्विट्जरलैंड के संविधान में अभी भी प्रत्यक्ष लोकतंत्र को मान्यता दी गई है। लोकतंत्र को हम 2 भागों में बांट सकते हैं, एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र और एक अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। विश्व के लगभग सभी देशों में लोकतंत्र वर्तमान में विद्यमान है, परंतु जनसंख्या और क्षेत्रफल को देखते हुए अधिकांश देशों ने अप्रत्यक्ष या प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र को ही अपना रखा है। परंतु स्विट्जरलैंड के कुछ कैंटनों में अभी भी प्रत्यक्ष लोकतंत्र विद्यमान है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र के जो साधन हैं वो अभी भी वहाँ पे अपनाए जाते हैं, जैसे कि जनमत संग्रह की व्यवस्था स्विट्जरलैंड में अभी भी है, रिकॉल की व्यवस्था है, अपने प्रतिनिधियों को वापस बुलाने की व्यवस्था अभी भी स्विट्जरलैंड में विद्यमान है। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र का एकमात्र उदाहरण हमें वर्तमान में स्विट्जरलैंड में देखने को मिलता है। तो ये कुछ विशेषताएं हैं जो स्विट्जरलैंड की महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। इसके अलावा न्यायिक पुनर्विलोकन का वहाँ पे हम अभाव देखते हैं। स्विट्जरलैंड का संविधान एक बहुभाषी राज्य है। ऐसा नहीं है कि स्विट्जरलैंड में केवल एक ही भाषा को मान्यता दी गई है। 74% लोग जर्मन, 20% फ्रेंच, 5% इटालियन और 1% व्यक्ति रोमांच नामक भाषा का प्रयोग करते हैं। कहने का मतलब ये है कि इन सभी महत्वपूर्ण विशेषताओं के होते हुए भी स्विट्जरलैंड में कुछ और विशेषताएं विद्यमान है और स्विट्जरलैंड का संविधान एक महत्वपूर्ण, एक अनोखा संविधान है जिसका हमें अध्ययन करना चाहिए। अब आगे की क्लास में हम अन्य विशेषताओं का अध्ययन करेंगे।